अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ फ़याल अंजुम और आप देख रहे हैं टॉकिंग ट्रेंड जो कि अपलोड होता है यूट्यूब चैनल द ट्रेंड पॉइंट पे। और हमारे साथ आते हैं ऐसे गेस्ट जो बात करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस के हवाले से। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनके हवाले से मैं बताती चलूँ कि वो अपना बिज़नेस रन कर रही हैं, हार्ड वर्किंग है, विद फैमिली जो है वो अपने बिज़नेस को प्रमोट कर रही हैं। लकीली शी हैज़ अ सपोर्ट ऑफ हर हस्बैंड। सो आई वुड लाइक टू वेलकम यमुना शिफान परेरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यमुना कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम टू गुड टू। यमुना, एंटरप्रेन्योरशिप फॉर द वुमेन इज़ नॉट एन ईज़ी टास्क। इट इज़ सबसे नॉट। पहले ये बताएँ कि कैसे आइडिया आया? बेसिकली मैंने कभी भी बिज़नेस मैंने पढ़ा भी नहीं था, मेरी फील्ड भी नहीं थी। बट स्टिल जब मेरी शादी हुई और जब मैं श्रीलंका गई तो मेरे बिज़नेस फैमिली में शादी हुई। तो बस मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा नहीं तुम्हें करना चाहिए, तुम्हें करना चाहिए, तुम्हें करना चाहिए। सो मैंने कहा ठीक है करके देखते हैं, व्हाई नॉट। तो बेसिकली बिकॉज़ ऑफ माय हस्बैंड आई केम इनटू दिस फील्ड। ओह, दैट्स अ गुड थिंग। यूजुअली शादी के बाद हस्बैंड ये कहते हैं घर साफ होना चाहिए, किचन में खाना टाइम पे होना चाहिए, बच्चे जो है ना ट्रेंड होने चाहिए और अच्छी उनकी परवरिश होनी चाहिए। ये तो एक यूनिक कॉन्सेप्ट आपके हस्बैंड ने आपको दिया। तो सिर्फ कॉन्सेप्ट ही दिया या सपोर्ट भी किया या आइडिया दिया या लाइक बिजनेस इज नॉट ऑलवेज अ जैकपॉट, यू ऑलवेज रिस्क समथिंग, लाइक आपको बेनिफिट श्योर नहीं होता। तो फिर क्या किया, मतलब सपोर्ट किया या सिर्फ बोल के साइड हट गए, आप पे छोड़ दिया, फिर देन हाउ यू कंटिन्यूड विद इट? बेसिकली जब इन्होंने मुझे आइडिया दिया तो उन्होंने मुझे सपोर्ट भी किया एंड प्लस मेरे जो फादर इन लॉ थे उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया। उनका अपना खुद का वहाँ पे श्रीलंका में वन ऑफ द टॉप 10 कंपनीज थी उनकी, बीटल लीव्स का, वो लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। तो उन्होंने कहा तुम मेरे ऑफिस में आके सीखो पहले कि बिजनेस होता कैसे। सो बेसिकली दे बोथ वर द टू पर्सन इन माय लाइफ जो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल मेरी लाइफ में प्ले करते हैं इन जो आज मैं यहाँ पर हूँ इस वजह से, इन दोनों लोगों की वजह से। अरे सास ने नहीं बोला पहले खाना बनाना तो सीखो? सास ने भी कभी नहीं कहा, सास ने कहा तुम करो, तुम्हें जो करना है करो। That's a very wonderful thing. I would appreciate. I would highly recommend and appreciate those type of people कि वो इतना आपको उन्होंने मोटिवेट किया। यूजुअली मेल्स की जब सपोर्ट हो तो डेफिनेट हो जाता है फीमेल का सक्सेस करना। आपका अपना क्या रुझान रहा, आपकी अपनी क्या एफर्ट्स रही? लाइक एक होता है ना हर किसी को मशवरा दे देना इज समथिंग डिफरेंट, और खुद का पर्सनल इंटरेस्ट होना, खुद किसी बिजनेस में सक्सेसफुली इन्वॉल्व होना। तो आपका क्या इंटरेस्ट रहा? बेसिकली मेरा इसमें काफी इंटरेस्ट रहा क्योंकि मुझे था शौक था बिजनेस का था, लेकिन फादर की वजह से भी और मेरा पहले था ये कि मैं मेडिकल कर लेती हूँ बिजनेस उस टाइम पे लाइक 8-9 इयर्स पहले इतना ज्यादा फॉर फीमेल्स का इतना नहीं था बिजनेस में। तो मैंने कहा चलो मेडिकल कर लेती हूँ, डॉक्टर बन जाती हूँ। नहीं, जब शादी हो गई मैं फौरन बाद ही इंटर के तो बस फिर बिजनेस फैमिली में आई। बिजनेस फैमिली में आके फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता शौक हुआ। पहले मैंने फादर इन लॉ के साथ एज एन अकाउंटेंट स्टार्ट किया, फिर मैं उनके इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में सारा उनका देखने लगी, ओवरऑल सारा कुछ मेरे हाथ में होता था। फिर उन्होंने कहा अब तुम अपना स्टार्ट करो, बिकॉज नाउ ये है कि मेरे फादर इन लॉ तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका भी 3 इयर्स पहले डेथ हो गई। बट अगर वो होते तो बहुत वो होता, मुझे खुशी होती आपको वो देख के सक्सेस आपकी जो है वो डबल हो जाती। तो चले एक चीज से एक आइडिया आया, करते हैं, कर ये सोच लेना, चलो इम्प्लीमेंट भी कर लेना। हर्डल्स क्या फेस की आपने? लाइक बिजनेस प्रमोट करना, पब्लिक डीलिंग करना, क्लाइंट को रिटेन करना, इट्स लाइक अ टफ जॉब। सो आपको क्या हर्डल्स रही? वेरी टू टफ। मुझे बहुत सबसे पहले फाइनेंशियल हर्डल आती है क्योंकि इन्वेस्टमेंट सबसे मेन सॉरी। उसके बाद फिर लोगों से डील करना, क्योंकि आपको पता है दुनिया का तो वो तो बस आपको बस बेच के खा जाने बैठे। एग्जैक्टली। तो यही था। तो उसमें मेरे हस्बैंड ने काफी मेरा साथ दिया। उन्होंने कहा चलो, तो मैं फोन पे बात करती थी, मिलने मिलाना जो भी होता था करना, मिलना जाके स्टॉक वगैरह क्वालिटी डीलिंग्स करना, वो सारे मेरे हस्बैंड करते थे। फिर इस तरह से तो मेरे हस्बैंड ने साथ दिया। तो फिर ये हुआ कि हर्डल्स मेरे लिए थोड़ी बहुत अगर एक सिंगल वुमेन होती तो हाँ उसके लिए बहुत ज्यादा इशू होता, क्योंकि माहौल और फिर इस तरह से और फिर वो सारी चीजें डीलिंग्स।
बट ये था कि मेरे साथ मेरे हस्बैंड का साथ था, फादर इन लॉ के भी फिर काफ़ी कॉन्टेक्ट्स थे, कॉन्टेक्ट बनाना, मार्केटिंग करना, फिर उसको आइडिया के अंदर फिर एक-एक छोटी-छोटी बारीकियों का देखना कि अब इसकी क्या ज़रूरत है, अब ये इन्वेंटरी सेट करना, अकाउंट्स मेंटेन करना, वो सारा कुछ जो था वो सारे हर्डल्स आए, बट थैंक गॉड, फर्स्ट थैंक्स टू अल्लाह एंड देन थैंक्स माय हस्बैंड। ओके, एज ए लीडिंग पर्सन किसी टीम को, हाँ ले दें, फिर मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ। थैंक यू। एज ए लीडिंग पर्सन किसी टीम को लीड करना, लाइक मुझे मेरा काम पता है, मैंने करना है और मैंने कर लेना उस हिसाब से, बट किसी से काम करवाना, डेफिनेटली आपके पास टीम होगी, कॉरेस्पॉन्डेंस होंगी लोगों की, और आपके जो लिंक्स हैं जिनसे आपने जो है कनेक्टिविटी रखनी होती होगी, तो मेरे ख्याल से काम करना मुश्किल नहीं होता, करवाना मुश्किल होता है। करवाना मुश्किल। तो आप किस तरह से टीम लीड करती हैं, अपने सबऑर्डिनेट्स को किस तरह से डील करती हैं? इसका मैं बताऊँ, इसका मुझे एक्सपीरियंस तो नहीं था, बट यार विद टाइम मुझे आया। शुरू में मैंने बहुत गलतियां भी करी, बहुत मिस्टेक्स भी करी, और लोगों के बातों में भी आई, ट्रस्ट भी बहुत जल्दी करा। बट ये हुआ कि मुझे बहुत ही जल्दी मैंने, क्योंकि मैं इसी माहौल में, क्योंकि आना, देखना, करना, टीम को किस तरह से काम कराया, फादर इन लॉ को मैं अपने देखती रहती थी, तो आई हैव अ गुड ऑब्जर्वेशन, माय मदर सेड। तो ये है कि मैं देख देख के सीखा, आहिस्ता आहिस्ता। गलतियां करी, शुरू में बहुत करी, नुकसान भी उठाया, लोगों का ट्रस्ट जल्दी कर लेना, तो भी नुकसान उठाया। तो फिर ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता, ग्रेजुअली एंड स्लोली मैंने सीख लिया कि हाँ, क्योंकि मेरी हेड मिस्ट्रेस भी थी मेरी नानी, तो उनसे भी थोड़ा सा खून में आया था, लीडिंग स्किल्स थे। लीडिंग स्किल्स थे मेरे। अच्छा, यमुना, हाउ डू यू सी योर फर्स्ट अचीवमेंट? क्या फीलिंग्स थी? मतलब फर्स्ट अचीवमेंट इज लाइक के भले बहुत बड़ा आपका ड्रास्टिक कोई गेन ना हो, लेकिन छोटा भी हो, तो हाउ डिड यू फील इट, हाउ डिड यू सेलिब्रेट इट, एंड क्या आया माइंड में कि वाओ, दैट्स द आइडिया एंड समथिंग दैट कम्स टू योर माइंड? सबसे पहली जो मेरी अचीवमेंट थी वो बेसिकली इतनी बड़ी तो नहीं थी, थोड़ी सी थी। जब मुझे पहला ऑर्डर, जब मुझे फर्स्ट मेरा ऑर्डर आया था, तो वो मेरे लिए एक तरह से बहुत बड़ा अचीवमेंट था उस वक्त। अच्छा। तो फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि वो जब आप इतनी मेहनत करी होते हो और फिर एकदम जब ऑर्डर आता है कि किसी ने आपके ऊपर यकीन कर, आपकी पोटेंशियल देख के आपके ऊपर यकीन करके ऑर्डर दिया उसने, तो फिर मुझे हुआ कि नहीं, ओके, अब मुझे पहला ऑर्डर आ गया, अब करी थोड़ा सा थोड़ा सा स्टेबल हो गई उतना कि अब लोग जानने लगे हैं, चलो ओके गुड। तो फिर ये हुआ कि फिर आते रहे, और फिर अचीवमेंट मैंने उसको सबको बताया, मेरे पेट में बात रुकती नहीं है, सबसे पहले मैंने अपने हस्बैंड को बताया जाके, फिर अपने फादर इन लॉ को बताया, फिर उसके बाद अपनी मदर को बताया फोन करके, क्योंकि वो यहाँ थी, मैं श्रीलंका में थी, तो फिर मैंने अपनी मदर को बताया, और बहुत मतलब मेरी खुशी का आलम नहीं था जैसे कहते हैं। Sri Lanka, I was doing business of import export. Then when I came to Pakistan, मैं पाकिस्तान आ गई थी, उसके बाद फिर मैंने अपना ज्वेलरी ब्रांड स्टार्ट किया। एक बेसिकली मुझे अपने फादर इन लॉ से एक और शौक भी मिला था, जेमस्टोन्स का, नगीनों का। तो वो भी जो था, फिर मुझे खुद बहुत शौक है रेयर जेमस्टोन्स कलेक्ट करने का, उनको पहनने का, बनाने का, ज्वेलरी मेकिंग का। तो फिर मैंने कहा व्हाई नॉट, उसको भी अपने पैशन को अपने बिजनेस में ले आते हैं, और जब पैशन प्रोफेशन बन जाए तो काफी सक्सेसफुल रहता है, क्योंकि उसमें आपको फिर अच्छी मालूमात ऑलरेडी होती है। तो फिर मैंने आने के बाद जेमोलॉजिस्ट का कोर्स वगैरह भी करे, तो उसके बाद फिर मैंने जेम्स से स्टार्ट किया, जेम्स एंड सिल्वर ज्वेलरी से। So now it's running good. Now it's good. Okay. How about family life, like business life? Alhamdulillah, you got progress and you got promoted by your in-laws, husband. First, like being, do you have kids? Yeah, 2 like kids. mashallah. So being mother, what do you feel like? बच्चों को एक mother एक अलग ही दुनिया है, भले कोई प्रेसिडेंट भी हो औरत, लेकिन एक मदरहुड वाली फीलिंग और मदर वाली जो लाइफ है वो एक डिफरेंट है। तो हाउ डू यू मैनेज बोथ द थिंग्स? इसमें भी मैं बहुत लकी रही हूँ, बिकॉज इसमें मेरी मेरी जो मदर है उनका बहुत किरदार अदा होता है, मेरी खाला का बहुत किरदार अदा होता है इस चीज में। बिकॉज मैं जब काम पे जाती हूँ, जब मैं अपने ऑफिस जाती हूँ, तो पीछे मामा खाला ही
मेरे बच्चों को देख रहे होते हैं, उनकी स्कूलिंग का, उनके कपड़े बदलाने का, उनके लिए नैनी रखी हुई है उन्होंने, वो सारा कुछ देखती हैं, उनके साथ साथ मतलब बच्चों के साथ 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 लगे रहती है, तो इस चीज में मैं बहुत लकी रही। So how do you अलहमदुलिल्लाह। manage your own quality time? Like at the time ऐसा होता है कि बच्चों को बस मम्मा ही चाहिए होती है, हाँ, तो वो कैसे मैनेज करती हैं? वो फिर ये होता है कि मैं वर्क को वर्क टाइम पे रखती हूँ सही और फैमिली टाइम को फैमिली टाइम पे ही रखती हूँ, तो मैं दोनों को कंबाइन नहीं होने देती, नो मैटर राइट, व्हाट, प्रोफेशन अलग, फैमिली लाइफ अलग। वेरी बस गुड बैलेंस। लाइक आपका प्रोफेशन एक तरफ है, पर्सनल लाइफ एक एक तरफ है। इफ यू तरफ, कीप बोथ द थिंग्स विद द बैलेंस एंड मैनेजमेंट या के साथ सब चले तो बहुत अच्छे से बहुत मैनेज अच्छे हो लग जाता है। अच्छा, यमुना ये बताएं कि माशाल्लाह लाइक यू एंड सम अदर यू हैड अ सपोर्टिव टीम बिहाइंड, लेकिन वो दे आर स्केयर्ड ऑफ लाइक कि रिस्क नहीं ले सकती, ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, बहुत सियों के हस्बैंड सपोर्टिव नहीं होते, तो इन दैट सेंस आप किस तरह से उनको गाइड करेंगी या आप अपने एक्सपीरियंसेस से कैसे उनको मोटिवेट करेंगे कि कम विद द आइडिया, टेक अ रिस्क, तो उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? ये है कि आई डू एग्री कि फॉर वुमेन बिजनेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा टफ है इन टुडेज वर्ल्ड, बट ये है कि दिस कहते हैं ना कि जिसने ठान ली वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, एग्जैक्टली। तो बस यही है। घर बैठे भी खवातीन को मैंने देखा है, मेरी खुद की मदर इन लॉ है, वो फूड बिजनेसेस कर रही हैं, फूड अच्छा, बिजनेस वाओ। श्रीलंका में वो कर रही हैं, तो यहाँ जैसे यहाँ पे है फूड पार्टनर पे आप होम शेफ, तो वो भी तो खवातीन कमा रही हैं, तो इसी तरह से घर बैठे एक तो ये बिजनेस का भी बहुत अच्छा है, ये भी कर सकते हैं विद लो इन्वेस्टमेंट, Right. नहीं कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो, क्योंकि बिजनेस में मैंने एक चीज़ हमेशा सीखी है, वो ये कि आप बिजनेस में हमेशा लो इन्वेस्टमेंट से शुरू करें और बैकअप मनी ज़रूर होना चाहिए आपके पास, बिकॉज सही। वो नहीं तो कुछ भी नहीं हो सकता आपका। तो इवन जीरो इन्वेस्टमेंट के भी काफ़ी आइडियाज़ हैं, जो ड्रॉप शिपिंग टाइप आइडियाज़ होते हैं, फीमेल्स घर में बैठ के कर सकती हैं आराम से, तो उसमें ये है कि डीलिंग भी इतनी नहीं होती, लेकिन जाहिर बात है एक औरत के अंदर, एक वुमेन के झिझक अंदर होती, होती है, हाँ। हाँ, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद ही सेट हो जाती है। सेट हो जाती जब है। आप एक फील्ड में आते हैं एंड व्हेन यू आर वर्किंग, और जब आप एक कमाने लगते हैं, जब पैसा आने लगता है ना, तो वो खुद ही चीज़ सही हो जाती है, यू नो, सब लोग आपका देखने लगते हैं, आपको आपसे बात करते हुए भी 100 लोग सोचेंगे, आपकी अपनी पर्सनालिटी इतनी ऐसी अच्छी होनी चाहिए कि कोई दूसरा भी आपसे बात करते हुए धोखा देते हुए सोचे 100 दफ़ा कि ओके। हाँ, आपने जैसे बात की ऑनलाइन, अगर हम बात करें, चलिए एक ओपन बिजनेस जहाँ आप अपने प्रोडक्ट्स को पोर्ट्रे करें, बट आजकल जो ट्रेंडिंग है वो ऑनलाइन सिस्टम है, और जितना ये ट्रेंडिंग है इतना स्कैम भी है। बिल्कुल। लोगों को जो है बहुत सारे धोखे होते हैं, तो इन दैट सेंस अब होता क्या है कि जो ये करप्ट लाइक जो कम्युनिटी है उसकी वजह से जो जेन्युइन है वो सफर करती है, उन पे ट्रस्ट लेवल जो है नहीं बिल्डअप होता उनके क्लाइंट्स का। तो ट्रस्ट को मेंटेन करने के लिए क्या स्ट्रेटजीज ऑप्ट करनी चाहिए? ट्रस्ट को यू नो, मैंने एक चीज़ हमेशा भी सीखी है और मेरे हस्बैंड ने भी कही है बात कि ट्रस्ट हमेशा पूरे तरीके से किसी पे भी नहीं करना चाहिए। सही है। लाजमी यू नो एक होता है, बेशक बात करें आपसे, लेकिन एक चील की निगाह रखनी चाहिए। राइट। तो यही है बस कि क्योंकि आजकल ट्रस्ट करना इस यू नो थोड़ा सा ट्रिकी है। हाँ ट्रिकी है, रिस्क तो बिजनेस risky से है। ज्यादा रिस्की है बिजनेस ट्रस्ट करना। हाँ राइट। सो मतलब बी केयरफुल, और लेकिन करना भी है, करना तो पड़ता है, वो मजा नहीं आएगा, उसके मजा नहीं आएगा। किक नहीं मिलेगी life अच्छा, में। सक्सेस स्टोरी आपने शेयर की, एक अपनी जो है ऐसी स्टोरी शेयर करें कि जहां आपने लॉस फेस किया, उसको कैसे, यूजुअली हम किसी तरफ से लॉस अगर ले रहे होते हैं तो हम उसको अपने दिमाग में बिठा लेते हैं और फिर हम बहुत नहीं ज्यादा, जाता। हाँ, बहुत प्रोग्रेसिव नहीं रहते उस आइडिया को लेके। तो आपने जब कोई लॉस या कोई ऐसा डाउनफॉल आपकी तरफ आया तो आपने उसको कैसे मैनेज किया? आया, बहुत आया, अभी भी आते रहते हैं। तो हुआ ये था कि कहानी मैं आपको बताऊं कि हुआ ये था, दरअसल मैंने जब स्टार्ट किया था जेम्स का, तो जब मैंने जेम्स मंगवाए थे अपने, तो उसमें मेरे पास वो आ गए थे नॉन सर्टिफाइड जेम्स। अच्छा। तो क्योंकि अच्छे जेम्स को सस्ते थे नहीं, महंगे थे, और थे भी एमरल्ड सफायर्स, तो वो ब्लू सफायर अफ्रीकन था, तो वो जो था वो थोड़ा सा डिफेक्टेड था, तो वो सर्टिफाइड भी नहीं था एंड इट वाज ग्लास, तो वो उसमें थोड़ा सा मुझे हुआ था अच्छा खासा धचका लगा मुझे।
बट ये था कि फिर उसके बाद से मैंने उस चीज़ से सीखा। मैंने हमेशा अपनी जो भी गलती करी है लाइफ में उससे मैंने हमेशा आगे बढ़ के सीखा that what I have done back at the back I shouldn't do it in the now in future. So ये हुआ कि फिर मैंने उससे चीज़ सीखी एंड देन अब माशाल्लाह आपको खुद आइडिया हो अब जाता है कि idea होता है। अब मैं सर्टिफिकेशन का हाँ, क्या अब जो हो लेवल होना चाहिए। अच्छा यमुना ये बताइए कि जेम्स का बिजनेस लाइक फर्स्ट थिंग इट्स एक्सपेंसिव yes. और हाउ डू यू फाइंड क्लाइंट फॉर दैट ना, मतलब एक समझ लें कि यूजुअली एक साउंड कम्युनिटी है जो ये शौक रखती है। बिल्कुल जेम्स का सीन ऐसा है कि जेम्स आप लूज जेम्स जो जब आप खरीदते हैं तो वो थोड़े से इतने एक्सपेंसिव नहीं पड़ते एज कम्पेयर टू दिस। जब आप ज्वेलरी के अंदर खरीदते हैं ऑर्नामेंट्स के अंदर होते हैं तो फिर वो डेफिनेटली उनकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, बट जब आप लूज लेते हैं तो उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी होनी चाहिए। एंड आई वुड सजेस्ट कि स्टार्ट विद द लोएस्ट जेम, जैसे कि नॉट विद द सफायर एमरल्ड्स, विद सेमी प्रेशियस जेम, क्योंकि वो थोड़े सस्ते भी होते हैं और उनमें इतना वो नहीं होता कि ग्लास का चक्कर हो या इस तरह से हो, सर्टिफिकेशन का इतना नहीं होता जितना होना चाहिए सफायर्स में। वो डेलिकेट है, वो प्रेशियस है। सही। तो उसमें यही होता है, उसमें यही था कि करते जेम्स उस पर देखते, लेकिन जेम्स की जो मेन मार्केट है बेसिकली जेम्स जब आप लेते हैं और जब वो जाते बिकते तो वो आपको डबल द प्रॉफिट दे के जाते हैं। वाह, 100% प्रॉफिट मार्जिन। अच्छा, ग्रेट। तो डायमंड वगैरह डील करती हैं? डायमंड इज अ लिटिल बिट too expensive, but I do deal in mozenites. That is also a lab grown diamond basically. It's a lab grown diamond. तो आप पहचान लेती हैं ओरिजिनल और मतलब एक होते हैं ना ओरिजिनल और सिंथेटिक जेम्स जो होते हैं, तो आप आइडेंटिफाई कर लेती हूँ। मैं अब करने लगी हूँ क्योंकि शुरू में तो इसी वजह से धोखा खाया था कि नहीं था नहीं पता था, बट ये कि फ्रॉम टाइम टू टाइम मैं ये कि सीखा। फिर मैंने जेमोलॉजिस्ट का कोर्स भी करा हुआ है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से। ग्रेट। तो फ्रॉम कनाडा। सो ये था कि फिर मुझे देख के अब मैं ये हो गया कि अब मैं देख के बता सकती हूँ हाँ कौन सा जेम असली कौन सा नकली, तो अब मैं धोखे थोड़े कम हो गए। सही। दिस वाज ऑल अबाउट यमुना। यमुना क्या मैसेज देना चाहेंगी फीमेल्स के लिए या उन खवातीन के लिए, हाउस वाइफ्स के लिए? नॉर्मल सी एक कैजुअल सी खातून है लेकिन वो ये सोचती है कि मैं भी कुछ इनकम पुट इन करूँ अपनी फैमिली में, तो क्या एक मशवरा, क्या आइडिया, क्या वन टॉक, क्या मैसेज देना चाहेंगी? मेरी तरफ से यही मैसेज होगा कि आपको ये नहीं देखना चाहिए कि हाँ रिस्क फैक्टर बेसिकली होता है, हर बिजनेस का उसूल है, तिजारत का उसूल ही है ये कि होता है रिस्क फैक्टर, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को रोक लें। फिर अपना विल स्ट्रॉन्ग इतनी करें कि आप घर बैठे आपके अंदर इतनी विल हो कि हाँ मैं कर सकती हूँ, आई कैन डू इट, आई कैन अचीव एवरीथिंग, एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। तो बस ये पोटेंशियल के साथ आप जब पहला कदम उठाएंगे ना तो उसमें अल्लाह भी फिर आपकी मदद करता है। एग्जैक्टली। और नॉट एवरी स्टोरी इज डायरेक्टली डिपेंडेंट टू द मेल। यू शुड टेक अ स्टैंड। हो सकता है कि शौहर नहीं तो कोई भाई आपको ऐसे सपोर्ट कर दे, या कोई ऐसा दोस्त जो ऑलरेडी फील्ड में हो और वो सिंसियरली आपको जो है गाइड कर दे। तो नेवर टेक कि अगर सपोर्टिव हस्बैंड नहीं है या सपोर्टिव इन लॉज नहीं है तो आप नहीं कर सकते, बट टेक इट ऑन योर रिस्क एंड लाइफ में ट्राई ज़रूर करें ताकि काश ना रहे, क्योंकि काश जो है वो जब हम काश कर रहे होते हैं टाइम भी निकल जाता है और पोटेंसी भी नहीं रहती। तो ऑलवेज टेक अ रिस्क एंड आई वुड एग्री विद यमुना कि कुछ ना कुछ आप करें, आप रिस्क लें और इंशाल्लाह जब नियत साबित होती है तो मंजिल आसान हो जाती है। सो वेरी नाइस टू टॉक टू यू एंड वेरी क्रिएटिव, बहुत इनोवेटिव आइडियाज़ आपने दिए, बहुत अच्छा लगा एंड आई हाईली अप्रिशिएट योर एफर्ट एंड फ्रॉम द टीम ऑफ द ट्रेंड पॉइंट वी विश यू ऑल द बेस्ट, कीप ग्रोइंग, कीप मूविंग और पाकिस्तान का नाम भी रोशन करें। लिटरली जब कोई इंटरनेशनल काम हो रहा होता है सो देयर वी आर रिप्रेजेंटिंग आवर कंट्री टू, सो इंटरनेशनली आप रिप्रेजेंट करें। विश यू ऑल द बेस्ट विद योर फैमिली एंड किड्स। Take care. So this was all for the Talk in Trend. We'll see you in the next episode. We'll meet some other guests who have done best in their lives. Wish you all the best. Take care. Allah Hafiz.